नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी को दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी ये दिवाली आपके घर में खूब सारी धन संपत्ति सुख समृद्धि खुशहाली लेके आए। आपके सभी चाहने वाले मतलब आपके सभी परिवारगण सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा जीवन बिताएं। तो इसी मंगल कामना के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, हमने दिवाली की सीरीज स्टार्ट की, आप सबको पता है, जिसका पहला धनतेरस का पार्ट 1 आ भी चुका है। जिन्होंने नहीं देखा जाके फटाफट देख लीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए सदस्य हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ अच्छी वीडियो समय पे मिलती रहें। नोटिफिकेशन आता रहेगा, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पार्ट 1 देख लिया है, जिन्होंने नहीं दिखा है वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा उसकी समरी रिपीट कर दूंगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मतलब एक बहुत ब्रह्मास्त्र रेमेडी, जैसा कि आपने सबने देखा है थंबनेल में। तो पहले वो मैं रेमेडी बता देती हूँ, उसके बाद मैं सारी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको ये पता है सबको कि आपको धनतेरस तक पूरे घर की सफाई कर लेनी है, कहीं से कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करनी है, कहीं कोने में भी कोई कचरा मतलब कोई भी तरह की कोई गंदगी ना रहे आपका, चाहे किचन वॉशरूम से लेके मतलब आप घर के साथ वॉशरूम को भी चकाचक कर देना। मतलब कहते हैं कि किचन और वॉशरूम तो मेन होता है, उसी से पता चलता है कि आपके घर में क्या रख रखाव है। तो सेम यही है कि तो आप अपने घर का पूरा साफ़ सफाई अच्छे से धनतेरस के दिन तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि रेमेडी तैयार करनी है, जिसके लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ले लेना है थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी पवित्र जल, थोड़ा सा वो जल चाहिए, चावल का आटा चाहिए जिसको चावल पाउडर भी बोल सकते हैं, हल्दी चाहिए और थोड़े से केसर चाहिए। तो केसर भी आजकल मिल जाता है आसानी से हर जगह। आपको इन सब का एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को बना के घर की जो लक्ष्मी, कोई बहू बेटी मतलब घर की कोई भी जो महिला सदस्य हैं, हो सके तो बहू से बहुत अच्छी बात है। अगर घर में आपके कुंवारी बेटी है तो और अच्छी बात है। तो आप बहुओं से तो ज़रूर कहिएगा, ये बहू के लिए खास रेमेडी होती है। अगर आपके घर में बहू है, नहीं तो किसी भी बेटियों से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनको बोलिए कि वो नहा धो के साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लें। हो सके तो लाल पीला या गुलाबी ज़रूर रहे, लाल पीला गुलाबी नारंगी, नीला और काला कपड़ा बिल्कुल नहीं धारण करना है इसमें। तो ये वस्त्र पहनने के बाद दरवाजे के दोनों तरफ इसका स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय क्या ध्यान रखना है, स्वास्तिक को कुछ लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पहले क्रॉस बना देते हैं, उसके बाद उसको ऊपर नीचे डाउन करते नहीं। स्वास्तिक को कभी क्रॉस बना के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि इससे हमारे घर में ना मतलब बहुत ही निगेटिविटी आती है। तो स्वास्तिक को पहली बात तो क्रॉस मतलब ये प्लस, इसी प्लस को मैं क्रॉस कह रही हूँ, क्रॉस या प्लस बना के बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करिएगा। स्वास्तिक का सही तरीका आपको मिल जाएगा, हर जगह नहीं मिलेगा, आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी, प्रॉपर बना के बता दूंगी। तो स्वास्तिक को क्रॉस या प्लस करके नहीं बनाना है, दरवाजे के दोनों साइड बनाना है। और उसके बीच का जो चारों तिलक होता है उसको ज़रूर करना। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अनामिका उंगली, जो ये रिंग फिंगर होती है, अनामिका दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से बनाना है। जब ये बन जाए दोनों तरफ को पूरी तरह से, फिर उसी पेस्ट से आपका जो मुख्य द्वार है उसके दरवाजे के बीचों बीच एक तिलक कर देना है। इससे आपके घर में जो इविल आइज होती, कहते हैं काली नज़र, बुरी शक्तियाँ, निगेटिव एनर्जी, दरिद्रता, दुख, किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए इस रेमेडी को ब्रह्मास्त्र रेमेडी का नाम दिया गया है। तो चलिए वो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अभी वंदनवार की, मतलब जो आप लोग मुख्य द्वार पर कुछ आज के टाइम में इसको लटकन बहुत लोग कहते हैं, तोरण कहते हैं, वंदनवार कहते हैं। तो बहुत शौक है, बहुत अभी फैशन में भी है, और ये बहुत पुरानी रीत है, अभी फैशन में नहीं, अभी तो आर्टिफिशियल फैशन में, पर ये रीत बहुत पुरानी है वंदनवार लगाने की। तो वंदनवार लगाते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, वंदनवार लगाते समय ये ध्यान रखना है कि वो जो आपकी वंदनवार हो ये डार्क ब्लू, ब्लैक
ऐसा कोई कलर ना हो, जैसे भूरा, काला या नीला कलर का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लाल या गुलाबी से मिलता जुलता हो या हरा भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर उसमें कौड़ी मिल जाए, जैसे कुछ फूल वगैरह बने होते हैं, नीचे कौड़ी भी लटकती रहती है, अगर ऐसी बंधनवार मिल जाए तो कौड़ी को तो लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए अगर आपको कौड़ी वाली बंधनवार मिल जाए। तो अगर कौड़ी वाली मिल जाए तो ज़रूर लेके आएँ। और बहुत लोग क्या करते हैं, एक बंधनवार लगी है उसी के ऊपर दूसरी भी लगा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको पुरानी उतार के उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना, पोंछ के उसके बाद दूसरी बंधनवार लगाइए। और बेशक आप आर्टिफिशियल लगाइए और प्लास्टिक या मोतियों वाली, जो भी आपको पसंद हो आके ला के लगाइए। लेकिन जो मेन दिवाली पूजा का दिन होगा उस दिन आपको आम के पत्तों का या कोई भी फूल का बंधनवार ज़रूर लगाना। अगर आप नहीं ला सकते तो एक माला ही सीधे आप लगा दो, लेकिन उस दिन आपको फूलों की ज़रूर लगाना है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बंधनवार तो सब लगाते हैं पर छोटी सी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। और एक और बहुत ही ज़रूरी आपको बतानी थी बात कि हमको धनतेरस के दिन ना अंधजनों की, जिनकी आंखें नहीं हैं, अगर वो आपके आसपास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनाथ आश्रम भी होते हैं, इनके स्पेशल भी होते हैं अलग से। तो आपको ऐसे लोगों की सेवा बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि कहते हैं कि कुबेर महाराज जो एकाक्षी थे, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो कुबेर महाराज जो थे एकाक्षी थे, मतलब उनकी एक आँखें नहीं थी। तो अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनको दान पुण्य करते हैं, तो इससे कुबेर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हम पे अपना खजाना लुटाते हैं। तो अगर हो सके तो ऐसे लोगों की सेवा ज़रूर करें। और आपको उस दिन क्या क्या लाना था मैंने बताया था, घर में क्या ख़रीद के लाना, मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। जो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बाकी तो आपके पास जो है सामर्थ्य उस हिसाब से कुछ भी ला सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी और सिंपल चीज़ें ये हैं कि झाड़ू लेके आनी है, धनिया लेके आनी है, साबुत धनिया, नमक लेके आना है, कौड़ी लेके आनी है, और उसी दिन लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा भी लेके आनी है आपको। और सोना या चांदी जो भी आपका सामर्थ्य हो, छोटा बड़ा खरीद सकते हैं। आपको प्लास्टिक, कांच, लोहा, काली चीज़ें नहीं लानी है, ना ही पहननी है। तो और इसके साथ एक खास बात है कि जो आप झाड़ू लेके आएंगे, जो उसका हैंडल होता है जहाँ से आप पकड़ते हो, एक मौली उसमें आप बांध दीजिए। तो कहते हैं उस मौली बांधी हुई झाड़ू से अगर आपके घर में रोज़ झाड़ू लगती है ना, तो बहुत अच्छे से आपके घर का विकास होता है, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए ये उपाय ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात, सफाई तो करनी ही करनी है, लेकिन सफाई के साथ एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि उस दिन तक, धनतेरस के पहले हमको अपने घर से कुछ चीज़ें तो बिल्कुल हटा देनी चाहिए, घर में रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं, हम सफाई तो कर देते हैं पर हमारे घर का एक ऐसा कोना हो जाता है जहाँ पे हम मतलब जो यूज नहीं होती कभी भी चीज़ें या फिर ऐसे ख़राब चीज़ें हम भर देते हैं। बिल्कुल नहीं, उसको आप हटा दीजिए घर से, उसका कोई यूज नहीं होना है। तो उसमें क्या आता है, नंबर 1, टूटी या बंद घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखिएगा अपने घर में। बहुत ही ख़राब संकेत देता है कि आपका आने वाला समय बिल्कुल ख़राब होने वाला है। और ये कोई टोटका नहीं है, बहुत सच बात है। तो लोग कहते हैं ख़राब नहीं होता, हमारे यहाँ तो कब से पड़ी, वो धीरे धीरे कब आपका समय ख़राब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने घर से ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर हटा दीजिएगा। फटे पुराने बेकार गंदे कपड़े तो बिल्कुल मत रखिएगा, बिल्कुल हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए घर से, इसको नहीं रखिएगा। जैसे जंग लगे नट बोल्ट या लोहे की चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम उठा के बांध के रख देते हैं, चाहे वो जीवन में कभी काम ना आए। आपको बिल्कुल हटा देना, इस दिन उसको घर में रखना ही नहीं है। हटाइए, कबाड़ी में बेच दीजिए, क्या मतलब है उसको घर में रखने का। तीसरी चीज़ है अनयूज्ड वायर जो पड़े होते हैं घर में, जैसे केबल हैं, तार हैं जो बेकार हो गए, जंग लगे, हम लपेट के बांध इधर उधर फेंक देते हैं कहीं कोने में, हटा दीजिए, उसको कोई यूज नहीं है आपके घर में। उसका भविष्य में रख के आपका घर का भविष्य ख़राब होगा और कोई फ़ायदा नहीं मिलना, उसको बिल्कुल हटा दीजिए अपने घर से। और आपके घर में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो टूटे हैं, चिटकते हैं, कोई कप है उनके हैंडल टूट गई जो हल्का सा चिटक जाता है, हम संभाल के रख लेते हैं। मतलब खासकर औरतों की तो आदत होती है कि कुछ कर लें, कुछ नहीं कर पाते हम, उसका सालों साल रखा रहता, कोने में पड़ा रहता है, गंदगी जमती है। टूटे चिटके बर्तन, टूटा कांच हटा दीजिए घर से, बिल्कुल भी डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको घर में आपको नहीं रखना है। ये आपके घर में दरिद्रता का आह्वान करता है।
तो क्या मतलब है उसको रखने का? आपको सुख समृद्धि चाहिए ना, पूजा कर रहे हैं आप, अपने घर में लक्ष्मी जी को आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो टूटे हुए चिटके हुए बर्तन बिल्कुल भी हटा दीजिए आप अपने घर से। जैसे ज़रा सा भी चिटक जाता है, कप वप होता हम रख देते हैं, हैंडल टूट गई है रख देते हैं, नहीं इसको या तो आप उसका यूज़ करके कुछ बनाना है तो बना लीजिए, नहीं हटा दीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसको रखने का। और सबसे बड़ी बात, घर में सूखे पौधे सूखे पेड़ होते हैं ना, जैसे हम लोग सफाई करते गार्डन में, कोई पौधा सूख गया, कोने पड़ा हुआ है, नीचे साफ़ करने, सूखे पेड़ पौधे पत्ती सूखी, ये सब बिल्कुल साफ़ सफाई से हटा दीजिए। कोई भी पौधा है जगह जिसकी जड़ें सूख गई हैं, वो विकसित नहीं होने वाला है दोबारा, उसको घर से हटा दीजिए। इसकी मिट्टी का गोड़ दीजिए, गुड़ाई करके रख दीजिए। लक्ष्मी पूजा के बाद हो सके तो जो आपको धनिया का बीज है उसी में बो देना, और नहीं हो सकता है तो आप दूसरे में बो देना, पर वो सूखा पेड़ तो हटा ही देना। और अब एक और ख़ास बात हम आपको बताते हैं कि आप धनतेरस से लेके दीपावली तक जितने भी दिए जलाना, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक बड़ी कटोरी में थोड़ा सा हल्दी और अक्षत मिला लेना, एक एक चुटकी भी नहीं, आधी आधी चुटकी सब दियों में डाल देना। तो आप अगर हल्दी और ये डाल के जलाते हैं दिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप इन दियों को ऐसे ही जलाना बिल्कुल। तो मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से कि आपको तेरस के दिन, धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक घर के अंदर, 13 दीपक घर के बाहर जलाना है, और एक यम का चौमुखी दीपक जलाना है जो बड़े आकार का हो सके तो वो रात्र भर जले तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको 1 का सिक्का डाल के जलाना है और यम देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर को अकाल मृत्यु, अकाल संकट, असमय किसी दुर्घटना से दूर रखें, हमारे घर को आरोग्य, सुख, संपदा, इन सब का वरदान प्रदान करें। तो आपके मन में ऐसे जो भी भावना है उसके साथ में ये चीज़ जरूर प्रार्थना करके चौमुखी दीपक जलाना है। ये चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना है, जिसको हम यम की दिशा भी कहते हैं। और अब आ गई सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी क्या करनी है हमको इस दिन, बिल्कुल भी मतलब संकोच नहीं करना है इस सावधानी को करने में, क्योंकि इस छोटी सी मिस्टेक से, गलती से आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो वो सावधानी क्या करनी है, अगर आपको धनतेरस के दिन कोई मिठाई देता है, ये टोटका होता है, लोग करते हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी लेकिन अभी मालूम है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको मिठाई कोई देता है तो हम खुशी खुशी ले लेते हैं, कोई प्रसाद स्वरूप कह के कुछ लेके, अगर देता है तो आप ले लीजिए, पर ध्यान रखिए वो मिठाई सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, क्रीम कलर, लाल, भूरी, पीली कुछ भी हो, पर सफ़ेद मिठाई नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूर है, पहली बात तो आप कोई भी बहाना कर दो कि हमारा परिवार यहाँ नहीं है या फिर हमारे यहाँ नहीं खाते लोग, या जो भी कह के मना, हमारे यहाँ आज का रीत है कि नहीं लेते हैं, जो भी आपके दिमाग में आप कह के मना कर सकते हो। अगर मजबूरी बस ले लिया तो उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं कराएं, तुरंत का तुरंत किसी को दान दे देना। और दूसरी चीज़, आपको किसी से पान नहीं लेना है उस दिन। धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग पान खिलाते हैं, एक ये होता है टोटका, पान नहीं खाना है। कोई भी आपको फ्री में पान खिला रहा है या आपको शौक से ला के दे रहा है, पान ना खाना है ना लेना है आपको। लौंग नहीं लेनी, ये तो सबको पता होगा, फूल वाली लौंग तो वैसे भी लोग लेते हुए डरते हैं, पर धनतेरस के दिन तो खासकर लौंग नहीं लेनी है। और या भभूति नहीं लेनी, कुछ लोग भभूति ला के देते, कहते हैं हम उस देवस्थान गए थे वहाँ का प्रसाद है, मत लेना आप भभूति, कुछ भी बहाना करके मना कर देना। या आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, लेना पड़ रहा है, उसको ले जाके किसी मंदिर में रख देना भगवान का नाम लेके, मगर अपने घर में मत लाना, ना ही उसको यूज करना। और सबसे ख़ास बात कि आपको अपने पार्लर का पता नहीं बताना है। पार्लर मतलब सैलून। जैसे क्या होता है, कुछ लोग बड़े प्यार से पूछते हैं, अरे आपका हेयर कट तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बियर्ड सेट तो बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जेंट्स में होता है, लोग पूछते हैं ना, अरे आपने इस बार शेविंग कहाँ से कराई, बड़ा अच्छा शेप दिया है, कुछ भी करके पूछते हैं। आपको अपने सैलून का, या शुद्ध हिंदी में कह दें, शुद्ध हिंदी में कहें कि नाई का या पार्लर का पता नहीं बताना है, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग बहुत टोटके करते हैं। ज़माना बहुत ख़राब है, लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, तो उनको ऐसे ही फालतू के तरीके करने होते हैं। तो किसी के साथ ना गलत करिए, ना अपने साथ गलत होने दीजिए। इसी सावधानी के साथ अपनी ये दिवाली को संपन्न करिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर करिए। आपसे ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट और प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए अच्छी जानकारियाँ ला सकते हैं। और मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए जो हर मिडिल क्लास फैमिली के संभव हो और सबके लिए बहुत ही सेहतमंद, फ़ायदेमंद और अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं सब चीज़ें लाती हूँ। तो आप ज़रूर बताना कि मेरी ये छोटी सी प्यारी सी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड और आपको मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में अच्छी जानकारियों के साथ और नई चीज़ें के साथ, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय लक्ष्मी मैया की, नमस्ते, बाय बाय।